हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं श्री चौधरी फिर से अपने इलाहाबाद एजुकेशन क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज मैं क्लास 9 का एक ऐसा चैप्टर लेके आया हूँ जो क्लास 9 ही नहीं, वो हर एग्ज़ाम, चाहे जिस एग्ज़ाम कंपटीशन की तैयारी हो, वो हर में ब्यूटीफुल या काफ़ी अच्छा चैप्टर है। तो आइए हम उस चैप्टर की बात कर लेते हैं कि वास्तव में ऐसा कौन सा चैप्टर है जो हमारे कंपटीशन भी लेवल में इजी है या आता है। और क्लास 9 का एनसीईआरटी का पहला लेसन है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम वास्तव में जान सकते हैं, कि नंबर सिस्टम को हम कहते हैं संख्या पद्धति। क्या कहते हैं? संख्या पद्धति। आइए हम जान लेते हैं कि नंबर सिस्टम होता क्या है। मैं पहले आपको ये इंट्रो का वीडियो है, यानी इंट्रोडक्शन, ये वीडियो मैं इंट्रोडक्शन की बनाया हूँ और आपको मैं इसमें डिफिनीशन बताऊँगा। मैं हर चीज़ की डिफिनीशन बताऊँगा कि इसमें वास्तव में है क्या। नंबर सिस्टम में सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि पहले जो आप पढ़ोगे इसमें चैप्टर पे, मैं आपको चैप्टर लिख दे रहा हूँ कि मैं कौन सा चैप्टर 9 पे लेके आया हूँ। आइए देखिए, मैं लेके आया हूँ नंबर सिस्टम। ठीक, मैं क्या चैप्टर लेके आया हूँ, आपको बोर्ड पे मेरे दिख रहा होगा कि मैं चैप्टर लेके आया हूँ नंबर सिस्टम। मैं नंबर सिस्टम की पूरी जानकारी आपको दूंगा या बताऊंगा, बस मेरे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्त, अगर अभी तक मैं क्या कह रहा हूँ, अगर दोस्त अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो ना यार। सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और बेल आइकन प्रेस कर दो। तो फिर मैं वीडियो आपको बताऊंगा और बहुत आपको मज़ा आएगा। ये एक ऐसा चैनल है जिस चैनल का नाम है इलाहाबाद एजुकेशन क्लासेस। मैं आपको पूरी डीपली जानकारी इंग्लिश एंड हिंदी या इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बताऊंगा, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। आपको जिसमें अच्छा लगे वो लैंग्वेज आप लिख सकते हैं या नोट कर सकते हैं। और इसके फेयर जरूर बनाइएगा दोस्तों, क्योंकि फेयर बनाने से आपको क्या होगा, आप अगर लिखोगे, आप एक बार मेरा वीडियो देखोगे और आप एक बार अपनी फेयर या किसी का भी में आप लिखोगे तो आपको पूरा पता हो जाएगा कि जो याद भी अगर नहीं होगा तो याद भी हो जाएगा। आप दोबारा लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। आइए हम बिना अपनी समय गवाए अपने टॉपिक पे आते हैं कि हम टॉपिक लेके क्या आए हैं। हम टॉपिक लेके आए हैं नंबर सिस्टम। आइए, नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि परिमेय संख्या क्या है, और परिमेय है और आपका होल नंबर है, यानी नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, इवन नंबर, ऑड नंबर। मैं सबकी एक एक करके आपको डिफिनीशन बताऊंगा और एग्जांपल बताऊंगा कि नेचुरल नंबर वास्तव में है क्या, होल नंबर क्या है, इवन नंबर क्या है, ऑड नंबर क्या है और इंटीजर्स नंबर क्या है। आइए मैं आपको एक एक करके पूरी डिफिनीशन बताऊंगा और एग्जांपल बताऊंगा, बस आप बोर्ड पे बने रहिए। आइए मैं आपको बता देता हूँ कि नंबर सिस्टम जानते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले जानते होंगे कि नंबर सिस्टम का मतलब क्या है। हिंदी में इसका मतलब है, नंबर सिस्टम का मतलब है संख्या पद्धति। क्या मैं नाम बताया? नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। ठीक, आप नोट कर लीजिएगा। ये मेरा लेक्चर नंबर 1 है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा इंट्रोडक्शन। फिर मैं आपको जब दूसरी क्लास लेके आऊँगा तो आपको बताऊंगा इसके क्वेश्चन बताऊंगा। अगर आप इंट्रो मेरा देख लिए होंगे तो कल की क्लास में आप क्वेश्चन फटाफट करेंगे। बट अगर आज की आपने क्लास नहीं देखी या नहीं समझी तो आपको कल समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है या दिक्कत आ सकती है। दोस्त, मैं यही कह रहा हूँ, बस देख लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा 10 से या 20 से 25 मिनट का ये वीडियो है और आपको मैं चारों डेफिनेशन आपकी ज़बान पे रखा दूँ।
मैं आपको बता दें कोई नंबर सिस्टम, यानी मैं इसको मैथ दे रहा हूँ थोड़ा, आप बेसिकली जान गए होंगे कि मैं लेसन लेके आया हूँ नंबर सिस्टम। तो दोस्त नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम डिफिनीशन बात कर लेते हैं कि मैं पहली डिफिनीशन क्या पढ़ाऊँगा। पहली डिफिनीशन बताऊँगा नेचुरल नंबर। ठीक, मैं आपको बताऊंगा कि वास्तव में नेचुरल नंबर है क्या। ठीक, मैं आपको बताऊं, अगर आपने पढ़ा होगा कभी नेचुरल नंबर की मीनिंग होती है प्राकृतिक संख्या। क्या होती है बेटा? प्राकृतिक संख्या। तो आपने कहा मैं आपको नेचुरल नंबर इतने सरल भाषा में समझा दूंगा कि कोई यूट्यूब पर चैनल वाले नहीं समझा पाएगा। तो बस मेरी वीडियो को अंत में जरूर देख लीजिएगा। आपको बेसिकली पता होगा कि जो वीडियो में कहा जाता है वो अक्सर वीडियो में दम है। आइए मैं बात कर लेता हूँ कि नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। नेचुरल, आपने नेचुरल नाम सुना तो आपको थोड़ा गेस हुआ, नेचुरल यानी पेड़ पौधे। कहा हुआ सर डिफिनीशन तो कुछ क्लियर हो रही है बट पूरी क्लियर नहीं हो रही है। तो मैंने कहा बेटा अब ये कहाँ क्लियर हो जाएगी, मैं भी एग्जाम्पल नहीं बताया ना आपको डिफिनीशन बताया तो आपको क्लियर कैसे हो सकती है। आपको मैं पहले एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ कि नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या होती क्या है। क्या मैं बोला? नेचुरल नंबर। ठीक, मैंने नेचुरल नंबर आपको बताने समझाने का दावा किया है, आपको मैं समझाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल की बात कर लेता हूँ, मिनट दीजिएगा। देखिए मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ सर्वप्रथम। मैं आपको कहूँ कि बेटा ये मान लीजिए एक लड़का है और इसको मैं अपने पास बुलाया, इसका मान लीजिए नाम है इसका नाम मैंने क्या रख दिया? राम। मैंने कहा बेटा राम इधर आओ। तो राम ने कहा यस सर, बोलिए क्या काम है। तो मैंने कहा बेटा मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, उसका जवाब दोगे। तो राम ने कहा यस सर, आप पूछिए और मैं जवाब दूंगा। तो मैंने कहा बेटा ये बताओ कि आपका जो घर है, मैंने उससे पहले इंट्रो लिया, बेटा नाम क्या है तुम्हारा? उन्होंने कहा मेरा नाम रामेश है। मैंने कहा फादर्स नेम, तूने बताया कि किसी को ले लो, नाम ले जो, यक्स वाई ने बताया, माता बताया कि यक्स वाई। मैंने कहा ठीक है। अच्छा ये बताइए बेटा कि आपके बगल में कितने पेड़ हैं? तो कहा कि सर अभी मैं नहीं जानता हूँ बट मैं अभी घर जाऊँगा फिर काउंट करके आपको बताऊँगा। उन्होंने राम ने एक वर्ड क्या यूज़ किया? काउंट। काउंट ही माने होती है गिनती। ठीक, काउंट माने क्या होती है? गिनती। जब उन्होंने गिनती की बात की तो वही गिनती को हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर। वही गिनती को हम लोग क्या कहते हैं? काउंट करना, यानी गिनती। काउंट करना यानी गिनती, उसी को हम कहते हैं नेचुरल नंबर। तो डिफिनीशन जाहिर सी बात है आपको समझ में आ गई हो गई। तो एकदम मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि डिफिनीशन वास्तव में है क्या। देखिए डिफिनीशन है कि वे संख्याएं, वे प्राकृतिक संख्याएं जो गिनती से शुरू होती हैं, वे प्राकृतिक संख्याएं जो गिनती से शुरू होती हैं उन्हें हम नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या कहते हैं। डिफिनीशन कंफर्म हुई कि नहीं कंफर्म हुई होगा तो कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपको पूरी डिफिनीशन बताने की कोशिश करूंगा। जाहिर सी बात है आप अगर मेरा वीडियो देख रहे हो तो आपको मैं यहीं पर हटा दूंगा, पेन कापी उठाने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं पर हटा दूंगा कि डिफिनीशन वास्तव में है। बस वीडियो को अंत तक देखिए। आइए मैं इसकी बात कर लेता हूँ। एग्जाम्पल को मैं इरेज कर दे रहा हूँ। मैं लिख दे रहा हूँ, इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूँ, आप नोट में लिखिएगा। वे प्राकृतिक संख्याएं मैं दोबारा लिख रहा हूँ, सॉरी। वे प्राकृतिक संख्याएं जो गिनती से
शुरू होती हैं या स्टार्ट होती हैं, शुरू होती हैं या स्टार्ट होती हैं, उन्हें हम नेचुरल नंबर कहते ठीक। इसे हम यन से प्रदर्शित करते हैं, इन्हें हम यन से प्रदर्शित करते हैं। नेचुरल नंबर की हिंदी होगी, देख लीजिएगा हिंदी मीडियम वाले, प्राकृतिक संख्या। मैं आपको क्या बताया, वे संख्याएं जो गिनती से शुरू होती हैं उन्हें हम प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर कहते हैं। आपको मेरे बोर्ड पे डेफिनेशन लिखी हुई आपको नज़र आ रही होगी या दिखाई दे रही होगी, आप देख सकते हैं। आप इसे स्क्रीन भी शॉट ले सकते हैं या आप या फेयर भी बना सकते हैं, जो आप मर्जी हो वो करिएगा। मैं तो यही कह रहा हूँ कि दोस्त फेयर जरूर बनाइएगा। लिखने से हमें काफ़ी चीज़ की हमारी वर्तनी सुधार हो जाएगी और हमारी हैंड राइटिंग में स्पीड भी हो जाएगी और बढ़िया बेहतर हैंड राइटिंग हम लोग लिख पाएंगे। मैं इसकी एग्जांपल की बात कर ले रहा हूँ कि इसका एग्जांपल वस्तु में है क्या, तो आप कहेंगे क्या कि सर ठीक है, आपने कहा कि वे संख्याएं जो गिनती शुरू होती है उसे हम प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर कहते हैं। तो मैंने वही राम वाला डेफिनेशन बताया, तो आप लिख सकते हो 1 2 3 4 5 6, यानी ये इनफाइनाइट है। अब आपने कहा कि सर आपने कहा कि वे संख्याएं जो गिनती शुरू होती हैं उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं, फिर आपने सर यहाँ इनफाइनाइट लिख दिया। मैंने कहा हाँ लिखा तो हूँ बेटा, समझ में कोई दिक्कत? आपने कहा सर थोड़ा यहाँ मुझे कन्फ्यूजन है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, मैं आपको कन्फ्यूजन का सल्यूशन बताऊँगा। आइए मैं सल्यूशन बताता हूँ कि इनफाइनाइट वास्तव में क्यों लिखा गया और कैसे लिखा गया। आइए मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करूँगा, बेहतर समझेंगे। आइए देखिए, मैंने इसको बना दिया, ये क्या है हमारा आकाश। क्या इसका नाम मैं दिया? मैंने क्या दिया? आकाश। आपने कहा सर आपने आकाश बताया। मैंने कहा बेटे पहले समझिए, पूरी बात मेरी सुनिए। मैं वास्तव में कहना क्या चाहता हूँ कि आकाश का मैं एग्जाम्पल लेके समझाना क्या चाहता हूँ, बस आप इसे समझिए। मैंने कहा बेटा ठीक है, आपने मुझे पेड़ बताया, काउंट करके बताया कि सर मेरे यहाँ 4 पेड़ हैं। मैंने कहा ठीक है बेटा सही है। तो आप ये बताओ, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करूँ दोस्त कि ये बताओ आसमान में कितने तारे हैं, तो क्या आप उसे काउंट कर पाएंगे? नहीं। आपने कहा सर, आप कहोगे कि सर ठीक है मैं काउंट करके बता रहा हूँ, आप जाओगे रात में सोओगे, फिर आप काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। फिर आपने काउंट किया, फिर आप कहे सर ये मुझसे नहीं हो पाएगा। तो वही तो मैं लिख रहा हूँ बच्चों, इनफाइनाइट यानी प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं और इनफाइनाइट तक जाती हैं। समझ में आया बच्चों? क्लियर हो गया होगा आपको कि वे संख्याएं जो गिनती शुरू होती हैं उन्हें हम प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर कहते हैं। आइए हम दूसरे डेफिनेशन की बात कर लेते हैं कि वास्तव में प्राकृतिक संख्या हो गया नेचुरल नंबर। अब हम बात करेंगे होल नंबर। आइए मैं आपको बता देता हूँ कि होल नंबर क्या होता है। बस आपने प्राकृतिक संख्या समझा और आपको होल नंबर यानी पूर्ण संख्या आपको समझने में थोड़ी भी कठिनाई नहीं होनी चाहिए। बस आप पूरा दिमाग कंसंट्रेट करे रहिए मेरे वीडियो पे और एक एक करके पूरे टॉपिक को मैं समझा दूंगा। हंसी में नंबर सिस्टम को मैं पढ़ा डालूंगा और आपको बेहतर समझाने का प्रयास करूंगा और आपको बेहतर से बेहतर बस यही वीडियो आप देखिएगा। नंबर सिस्टम की मैं पूरा आपको
एक एक सॉल्यूशन बता दूंगा और आपको नंबर सिस्टम की ये वीडियो के अलावा और वीडियो कोई नहीं। फिर मैंने कहा कि ठीक है, आपने कहा सर नंबर सिस्टम में आपने क्या बताया, नेचुरल नंबर। फिर मैंने कहा ठीक है बेटा, पहले मैंने बताया नेचुरल नंबर, दूसरा मैं बता रहा हूँ आपको होल नंबर। मैंने लिख दिया क्या, एक बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा, तो मैंने लिख दिया, ये बोर्ड पे लिखा क्या मैं, होल नंबर। हिंदी में इसको कहते हैं हिंदी में इसको कहते हैं पूर्ण संख्या। क्या कहते हैं बेटा, पूर्ण संख्या, यानी होल नंबर पूर्ण संख्या। आइए मैं इसकी डिफिनीशन की बात कर ले रहा हूँ कि इसकी डिफिनीशन क्या है। तो एकदम इजी है, हम इसको कहेंगे क्या, पहले मैं बोल दे रहा हूँ, आप लिख लीजिए और फिर मैं आपको बोल के समझाऊंगा। देखिए आप कि वे संख्याएं जो गिनती से शुरू तो होते हैं, बट वे संख्याएं जो शून्य से शुरू होती हैं, यानी मैं बताया कि गिनती से जो शुरू होते हैं उन्हें हम नेचुरल नंबर कहते हैं, और वे संख्याएं जो शून्य से शुरू होती हैं उन्हें हम कहते हैं होल नंबर। समझ में आया? लिखिएगा, मैं बोल रहा हूँ और बोर्ड पे भी लिख रहा हूँ, जो बच्चे लिख रहे हैं वो लिख लीजिए, और जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो बोर्ड से मेरे उतार दीजिए। वे संख्याएं जो शून्य से शुरू होती हैं या स्टार्ट होती हैं, उन्हें हम पूर्ण संख्या कहते, इसे हम पॉइंट पे लिखिएगा, इसे हम W से प्रदर्शित करते हैं। मैंने क्या बताया, इसका हिंदी लिख लीजिए, हिंदी में क्या माले पूर्ण संख्या। मैंने आपको बता दिया, नेचुरल नंबर बता दिया और बता दिया होल नंबर। वे संख्याएं जो गिनती से शुरू होती है उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, और वे संख्याएं जो गिनती से शुरू नहीं होती हैं उसे हम होल नंबर कहते हैं। यानी वे संख्याएं जो जीरो से शुरू होती हैं उन्हें हम होल नंबर कहते हैं, या इंग्लिश में और हिंदी में पूर्ण संख्या। मैं इसके डिफिनीशन की बात कर ले रहा हूँ, इसकी एग्जाम्पल देख लीजिए, 0 1 2 3 4 5 6। जैसा कि मैं आपको बताया कि नेचुरल नंबर में संख्याएं 1 से शुरू होती हैं और इनफाइनाइट तक जाती हैं। सेम उसी कंडीशन में मैंने यहाँ लिख दिया, होल नंबर 0 से शुरू होता है और इनफाइनाइट यानी अनंत तक जाता है। बेसिकली मैं आपको समझ आपको ये पूरा मेरा वीडियो समझ में आएगा। आई होप, मुझे आशा है कि ये आपको दोनों डिफिनीशन क्लियर हो गई। आइए मैं फिर दूसरे डिफिनीशन पे बात कर ले रहा हूँ। अब मैं आपको बताऊंगा इवन नंबर। इवन नंबर को हिंदी में कहते हैं सम संख्या। क्या कहते हैं? इवन नंबर को सम संख्या, यानी वे संख्याएं जो 2 से विभाज्य होती हैं, यानी जो कट जाए या विभाज्य हो जाए उसे हम इवन नंबर यानी सम संख्या कहते हैं। क्या मैं कहा? वे संख्याएं, यानी तीसरी मेरी क्या है? इवन नंबर। इवन नंबर यानी सम संख्या। लिख दिया
मैं आपको डिफिनेशन बता चुका हूँ, आप बेसिकली नोट कर लिए होंगे, आई होप, मुझे आशा है। तो देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इवन नंबर यानी सम संख्या वे संख्याएं जो 2 से विभाज्य हो जाएं यानी कट जाएं, उन्हें हम सम संख्या कहते हैं यानी इवन नंबर। आइए मैं आपको बता दे रहा हूँ इवन नंबर लिख लीजिए आप। वे संख्याएं, राइटिंग थोड़ा मेरी टेढ़ी है, आप समझ लीजिएगा, मैं जो बोल रहा हूँ उसे आप नोट कर लीजिएगा। वे संख्याएं जो 2 से विभाज्य होती हैं उन्हें हम होल नंबर उन्हें हम इवन नंबर कहते हैं। मैंने क्या बताया, वे संख्या जो 2 से विभाज्य हो जाए यानी कट जाए उन्हें हम इवन नंबर कहते हैं यानी सम संख्या कहते हैं। आइए मैं इससे एग्जांपल आपको समझा दे रहा हूँ। एग्जांपल जैसे आप देख लेंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12 डैश वन इनफाइनाइट। ये भी इनफाइनाइट तक जाता है, ये भी इनफाइनाइट तक जाता है, यानी सम संख्या भी इनफाइनाइट तक जाता है, विषम संख्या भी इनफाइनाइट तक जाता है, नेचुरल नंबर भी 1 से शुरू होता है इनफाइनाइट तक जाता है, और क्या मैं बताया, होल नंबर भी शुरू होता है, 0 शुरू होता है, इनफाइनाइट तक जाता है। आपको बेहतर समझ में आया हुआ तो मैं आपको कुछ मोटिवेट लाइन बोल दे रहा हूँ। देखिए कहना क्या है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। क्या बोला? प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ आए मंजिल के मुसाफिर, एक दिन मंजिल ढूंढ लेगी और मिलने का मजा। मैं क्या कह रहा हूँ, प्रसाद अगर आपको लेना है, तो आपको चल के जाना होगा, अंतर घर बैठे कोई नहीं देने वाला है। आपको अगर ज्ञान अर्जित करना है या आप यूट्यूब से आपको अगर ज्ञान अर्जित करना है, आप अगर यूट्यूब से अर्जित करेंगे तो यूट्यूब से अर्जित करना पड़ेगा, या आप पास की कोचिंग में जाएंगे। अगर आप सोचें कि मुझे घर बैठे ज्ञान मिल जाए या मेरे टीचर आएँ मुझे पढ़ा के चले जाएं, तो ऐसा असंभव है। बट अब संभव है, क्योंकि कई ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जाते हैं और वो यूट्यूब पे वीडियो लगाते हैं और बढ़िया से विधिवत तैयारी करते हैं। आइए फिर मैं बता दिया इवन नंबर, अब आपको बताऊंगा ऑड नंबर यानी विषम संख्या। आपको सम संख्या बेहतर समझ में आया होगा। मैं आपको ऑड नंबर बता दे रहा हूँ कि ऑड नंबर वास्तव में है क्या। ठीक, अब मैं क्या आपको डिस्कशन करूंगा ऑड नंबर। क्या मैं लिख दिया ऑड नंबर, यानी मैं विषम संख्या की बात कर सकता हूँ, सम संख्या की बात कर दिया, अब मैं ऑड नंबर की बात करूंगा। आपको समझ में आएगा, बस विपरीत है कर दीजिएगा। वे संख्या जो 2 से विभाज्य न हो, वे संख्याएं जो 2 से विभाज्य न हो उन्हें हम क्या है, ऑड नंबर कहते हैं। क्या बोला? वे संख्याएं जो 2 से विभाज्य न हो उन्हें हम ऑड नंबर कहते हैं। आइए मैं बोर्ड पर लिखे दे रहा हूँ, आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। वे संख्याएं जो 2 से विभाज्य ना हो उन्हें हम विषम
संख्या कहते हैं। वे संख्या जो दो से विभाज्य है उसे हम विषम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल की बात कर ले रहा हूँ मैं, जैसे एग्जाम्पल की बात कर लेता हूँ, यानी क्या है, वे संख्या जो दो से विभाज्य न हो, यानी 3 है, 9 है, ठीक, 3 है, 9 है, 7 है, 5 है, ठीक, 3 है, 9 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, यानी ETC इनफाइनाइट। ठीक, क्या बोला, 3 है, 9 है, 15 है, 17 है, 17 है, या 13 है, या 11 है, या 5। आपको बेहतर समझ में आया होगा कि मैं 8 नंबर बता चुका हूँ। मैं आपको 4 टॉपिक डिस्कस कर दिया, नेचुरल नंबर, होल नंबर, तो इवन नंबर और नंबर। आइए मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब जो मैं आपको टॉपिक बताऊंगा, अब मैं टॉपिक आपको बताऊंगा इंटीजर्स। क्या बताऊंगा, इंटीजर्स, इंटीजर्स नंबर, इंटीजर्स नंबर। आइए मैं इंटीजर्स नंबर को आपको बता दे रहा हूँ कि इंटीजर्स नंबर वास्तव में है क्या कहते हैं इंटीजर्स नंबर को, मैं पूरी डिस्कस जानकारी दूंगा। फिर देखिए, इंटीजर्स नंबर यानी वे संख्याएं जो धनात्मक ऋणात्मक हो उसे हम इंटीजर्स नंबर यानी पूर्णांक संख्या कहते हैं। आपने कहा सर बिल्कुल नहीं, मैंने कहा बेटा आपको मैं एग्जाम्पल के माध्यम से विधिवत बताऊंगा कि वास्तव में इंटीजर्स नंबर यानी पूर्णांक संख्या है क्या। आइए मैं आपको इंटीजर्स की डेफिनेशन बता दे रहा हूं और आपको एग्जाम्पल बता दे रहा हूं। आप बस पूरा इंट्रोडक्शन मेरा ये नंबर सिस्टम का देख लीजिएगा और क्लास 9th के स्टूडेंट ये वीडियो आपके लिए काफ़ी मोस्ट, या आप इसे कह सकते हैं आपका क्लास 9 का पहला जल है, जिसे क्लास 9 में काफ़ी चैप्टर हैं। मैं क्लास 9 का मैथ और 10th का मैथ पढ़ाऊँगा। मेरे चैनल का नाम है इलाहाबाद एजुकेशन क्लासेस, वहीं पे आपको हर वीडियो मिलेंगे क्लास 9 की। अभी मैं नंबर सिस्टम लेके आया हूँ, फिर मैं नंबर सिस्टम खत्म होगा, इसका अगला चैप्टर जो होगा मैं उसको स्टार्ट करूँगा। आइए हमारा टॉपिक क्या है, इंटीजर्स नंबर यानी पूर्णांक संख्या। आपने कहा सर इंटीजर्स नंबर, मैंने कहा हाँ बेटा इंटीजर्स नंबर मैं बताऊँगा। तो आपने कहा ठीक है सर आप बताइए और मैं समझिएगा। ठीक है, आप नोट्स बनाइएगा, मेरे समझाने का मैं समझाऊँगा और आप नोट्स करेंगे। आइए मैं इंटीजर्स की बात कर लेता हूँ कि इंटीजर्स नंबर वास्तव में है क्या। सुनिएगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ कि इंटीजर्स नंबर है क्या, और आपको मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊंगा कि इंटीजर्स है क्या। बस आप डेफिनेशन बना लीजिएगा यार, इतना तो पा ही सकते हो ना, दीजिए। चलिए अच्छा ठीक है, मैं पहले डेफिनेशन बता दे रहा हूँ। वे संख्याएं जो धनात्मक तथा ऋणात्मक होती हैं उन्हें हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। वे संख्याएं जो धनात्मक तथा ऋणात्मक होती हैं उन्हें हम इंटीजर्स कहते हैं। आपको बेसिकली पता होगा।
आइए मैं एग्जाम्पल की बात कर दे रहा हूँ कि एग्जाम्पल क्या है। आपने ठीक है मैं पॉइंट लिखा दे रहा हूँ, क्या है, धनात्मक ऋणात्मक। हम लोग धनात्मक को इंग्लिश में कहते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, ओ क्या है, ऋणात्मक को हम लोग कहते हैं नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव वे संख्या जो पॉजिटिव तथा नेगेटिव संख्या होती हैं उन्हें हम इंटीजर्स यानी पूर्णांक संख्या कहते हैं। आइए हम इसके एग्जाम्पल कर ले रहे हैं। मैंने एग्जाम्पल लिखा, ठीक, मैंने क्या दिया एग्जाम्पल, मैंने एक संख्या रेखा यानी एक लाइन खींचा और मैंने यहाँ 20 पे एक सेंटर पे कर दिया 0। आपको पता होगा कि 1 इधर होता है, 2 इधर होता है, 3 इधर होता है, 4 यहाँ होता है। अगर आप इसके विपरीत साइड पे जाएंगे तो आपको -1, -2, -3, -4। ठीक है, आपने कहा ठीक है सर, आपने तो सही डिफिनीशन लिखा और आपने बताया। मैंने कहा कि वे संख्याएं जो धनात्मक तथा ऋणात्मक, देखो इधर क्या है, इधर है पॉजिटिव और इधर है नेगेटिव। क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, आपने कहा ठीक है सर, मुझे कंफर्म हुआ। फिर मैं कह रहा हूँ ठीक है बेटा, आपको कंफर्म है तो नोट करिए या स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने नोट्स पर कॉपी करिए। ठीक है, आइए मैं दूसरी डिफिनीशन की बात कर ले रहा हूँ आपको कि दूसरी डिफिनीशन क्या है। आपको समझ में आया बेहतर, अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट कर देना, कमेंट करना जरूर मत भूलना दोस्त। मैं आपको जो कमेंट करूँगा मैं पूरी आपको कमेंट का सॉल्यूशन दूंगा दोस्त, इतना दावा है। मैं हर बच्चे का एक यूट्यूब पे बच्चे का कमेंट देखूंगा, जो मेरे में कमेंट करेगा मैं एक का सॉल्यूशन बताऊंगा। बस आपको जहाँ नहीं समझ में आया कमेंट कर दीजिएगा, बस इतना तो मैं कह रहा हूँ। मैंने क्या किया, आपको क्या क्या बता दिया, मैं आपको बता दूँ पहले कि मैंने क्या क्या डिस्कशन कर दिया, वरना आप भूल जाओ। मैंने सर्वप्रथम बताया कि रेशनल नंबर, क्या बताया, नेचुरल नंबर। ठीक, रेशनल यानी होता है रेटिनल नंबर, होता है परिमेय संख्या, इरेशनल माने होता है अपरिमेय संख्या। वही टॉपिक को मैं अभी डिस्कशन करूंगा। जब बताऊंगा तो सबसे पहले मैं इन टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं ये आपको बताऊंगा कि वास्तव में मैं खत्म क्या किया। मैंने आपको क्या बताया, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, इंटीजर्स। मैंने 5 टॉपिक का डिस्कशन किया। 5 टॉपिक पे कहीं भी आपको डाउट हो या एनी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का पूरा सॉल्यूशन बताऊंगा। आइए फिर मैं देख लेता हूँ। ठीक है, आपने कहा सर यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं, आप आगे चलिए। ठीक है, मैंने कहा ठीक बेटा, कोई बात नहीं, आपको कन्फ्यूजन नहीं तो मैं आगे चल रहा हूँ। ठीक है, तो मैं लिखने जा रहा हूँ। क्या मैं अगली टॉपिक लेके क्या आऊँगा। मुझे ये लगता है कि बच्चों काफ़ी लंबा वीडियो हो चुका है। मैं ये सोच रहा हूँ कि ठीक है, मैंने इंटीजर तक यहाँ तक पढ़ाया, मैं अगले टॉपिक पे आपको बताऊँगा रेटिनल नंबर एंड इनरेटिनल नंबर के बारे में आपको डिस्कशन करूँगा अगले टॉपिक पे। और उसमें क्वेश्चन होंगे काफ़ी जो परिमेय और अपरिमेय संख्या के काफ़ी बेहतर होंगे, या उसको कह सकते हैं बहुत अच्छा होंगे। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आज को मैं वीडियो यहीं तक बनाऊँगा और कल का जो मेरा टॉपिक है उसमें मैं बात करूँगा रेटिनल एंड इरेटिनल नंबर पे और उनके कुछ क्वेश्चन। तो दोस्त, अगर आपको चैनल पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।